कात्यायन सुता देवी दानवानां विनाशिनी भक्त भयहारी देवी कात्यायनी नमोस्तुते। जय माता दी। माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और आज आप जानेंगे माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन षष्ठी तिथि को की जाती है। इन्हें शक्ति, विजय और सिद्धियों की देवी माना जाता है। माँ की पूजा विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने, रोग निवारण, आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति प्राप्ति के लिए की जाती है। और माँ कात्यायनी की विशेष पूजा आज के दिन गोधूली मुहूर्त में करने से जल्दी ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल दिन बुधवार को रात 11:50 से और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 3 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:41 पर। इसलिए इस बार नवरात्रि का छठा दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को और इसी दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। गुरुवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:39 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:32 तक, अमृतकाल रात 9:28 से 10:59 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:54 तक, राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। और इस बार बहुत ही शुभ योग में माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी क्योंकि इस दिन सौभाग्य और शोभन योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सौभाग्य योग सारा दिन रहेगा और उसके बाद में मध्य रात्रि 12:02 से शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। माँ की पूजा करने के लिए सुबह का मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6:09 तक रहेगा। शाम की पूजा शाम 6:40 से 7:49 के बीच में की जाएगी और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:39 से 7:02। आपको गोधूली मुहूर्त में यदि कोई विशेष उपाय करना हो, दीपदान करना हो, तो आप गोधूली मुहूर्त में माँ कात्यायनी की विशेष पूजा कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग लाल है और उन्हें शहद का भोग अत्यंत प्रिय है। इसलिए पूजा में लाल रंग की सामग्री और भोग में माँ को शहद अर्पित करें। इसके अलावा मौसमी फल और पंचामृत, साथ ही साथ पान का बीड़ा जिसमें पान, सुपारी और लौंग इलायची रखकर माँ को अर्पित करनी चाहिए। कहते हैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी और माँ कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने पुत्री रूप में उनके घर जन्म लिया था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वरद मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है और माँ सिंह की सवारी करती हैं। नवरात्रि के बाकी दिनों की तरह ही आज भी माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ कात्यायनी की पूजा और व्रत रखने का संकल्प लेकर फिर धूप दीप जलाकर माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। अविवाहित कन्याओं को जिन्हें मनोवांछित जीवन साथी की कामना हो या जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, माँ कात्यायनी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री सुहागिन महिलाओं को दान में भी देनी चाहिए और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाओं को भी माँ कात्यायनी को लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। फिर माँ कात्यायनी के विशेष पूजन मंत्रों का जाप करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती के छठे दिन के अध्यायों का पाठ या श्रवण करके माँ कात्यायनी की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और माँ कात्यायनी को शहद का और मौसमी फलों का या मिठाई का भोग लगाकर सच्चे मन से क्षमा याचना करें। फिर दिन भर यदि उपवास रखना हो तो उपवास रखें और आज के दिन आप किसी छोटी कन्या को यदि शहद का दान करते हैं, उनके खेल में काम आने वाली चीजों का, खिलौनों का दान करते हैं, भेंट स्वरूप उन्हें कुछ भी देते हैं जो उनके काम की चीजें हों, तो उससे भी माँ कात्यायनी जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं।
फिर विधि विधान से शाम को भी एक बार फिर से पूजा करके धूप दीप जलाकर माँ की आरती उतारनी चाहिए। संभव हो तो दोनों ही समय माँ के मंत्रों का जाप और कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ यदि आपके पास सुबह समय हो तो सुबह, नहीं तो शाम के समय भी कर सकते हैं। इस प्रकार से माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। गोधूली मुहूर्त में विशेष उपाय आप कर सकते हैं। अगर विवाह में बाधा आ रही हो तो कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, जिसमें गुलाबी रंग का पुष्प माँ को अर्पित करने के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। माँ कात्यायनी की पूजा का मंत्र है ओम देवी कात्यायन्ये नमः। प्रार्थना चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। माँ का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद अगर आपने उपवास रखा है तो दिन भर उपवास करें और शाम को गोधूली मुहूर्त में यानी कि सूर्यास्त से ठीक पहले जो मुहूर्त आपको बताया गया है उसमें एक बार फिर से विशेष पूजा माँ कात्यायनी की करें, जिसमें आप स्नान करने के बाद इस प्रकार से कहें कि हे माँ कात्यायनी, मैं आपकी संध्या आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर माँ के समक्ष शुद्ध घी का दीप जलाएं और 6 छोटे छोटे दीपों से एक दीप मंडल बनाएं, यानी कि 6 छोटे छोटे दीपों को गोल घेरे में रखें। इसके बाद माँ को लाल गुलाब या गुड़हल का फूल चढ़ाएं, चंदन केसर और कुमकुम का तिलक करें, धूप जलाकर माँ को सुगंध अर्पित करें और गोधूली वेला में 108 बार इस मंत्र का जाप करें ओम ह्रीं कात्यायन्ये स्वाहा। इस मंत्र का लाभ ये है कि अगर विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो ऐसी बाधाओं को ये मंत्र बहुत शीघ्र दूर करता है और जीवन में खुशियां लाता है। फिर माँ कात्यायनी को शहद और गुड़ से बनी मिठाइयाँ या मिश्री अर्पित करें। अगर संभव हो तो 6 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। फिर सबसे अंत में कथा का पाठ करके आरती उतारें और अंत में प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे जीवन से सभी बाधाएं दूर करें और मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि कात्यायन नामक एक परम तपस्वी ऋषि थे। वे अत्यंत तेजस्वी और देवी भगवती के परम भक्त थे। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए घोर साधना की। फिर एक दिन माँ भगवती उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुई और साक्षात प्रकट होकर कहा, हे ऋषि, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप जो भी वरदान मांगना चाहें निसंकोच मांग सकते हैं। महर्षि कात्यायन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप स्वयं मेरी पुत्री रूप में जन्म लें और मेरे आश्रम में निवास करें। तब माँ ने ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और वहीं अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय महिषासुर नामक दैत्य ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। उसने देवलोक में इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम, कुबेर और अन्य सभी देवताओं को हरा दिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। पराजित देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुन त्रिदेव अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। इसी शक्ति से माँ कात्यायनी का प्राकट्य हुआ। जब त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से देवी को उत्पन्न किया, तब समस्त देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल प्रदान किया, इंद्रदेव ने वज्र दिया, वरुण देव ने शंख भेंट किया, अग्निदेव ने शक्ति अर्थात शूल प्रदान की, यमराज जी ने गदा दी, कुबेर ने अमरत्व और धन का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार माँ कात्यायनी अत्यंत तेजस्वी और दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। वे स्वर्ण आभा से दमक रही थी, सिंह पर सवार थी और उनका तेज 10,000 सूर्यों के समान था। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि एक दिव्य देवी उसका अंत करने के लिए प्रकट हुई है, तो वह घमंड से भर उठा।
पहले उसने अपने सेनापतियों को युद्ध के लिए भेजा। चिक्षुर, चमर, उदीर, अशिल और विदाल नामक महिषासुर के सेनापति माँ के समक्ष युद्ध करने आए। माँ कात्यायनी ने अपने दिव्य अस्त्रों से उन सभी को तुरंत नष्ट कर दिया। ये देखकर महिषासुर स्वयं युद्ध करने के लिए आया। वह बार बार राक्षस, हाथी, सिंह और महिष अर्थात भैंसे का रूप धारण कर रहा था और देवी पर आक्रमण कर रहा था। तब माँ कात्यायनी ने अंततः अपना त्रिशूल उठाया और महिषासुर की गर्दन पर घातक वार किया, जिससे उसका अंत हो गया। महिषासुर का वध होते ही देवताओं ने स्वर्ग में पुनः अधिकार प्राप्त किया और माँ कात्यायनी की जय जयकार करने लगे। वहीं दूसरी कथा के अनुसार माँ कात्यायनी को ब्रजभूमि की आराध्या देवी माना जाता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बाल रूप में लीला कर रहे थे, तब गोपियां श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना करती थी। ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण की मोहक बाल लीलाओं से अत्यंत प्रभावित थी। वे श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी बनाने की प्रबल इच्छा रखती थी, लेकिन ये साधारण उपायों से संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने माँ कात्यायनी की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। गोपियों ने संकल्प लिया, हे माँ कात्यायनी, हम सभी श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं, कृपया हमें ये वरदान प्रदान करें। फिर मार्गशीर्ष मास में प्रत्येक दिन ब्रज की कन्याएं ब्रह्म मुहूर्त में उठती, यमुना जी में स्नान करती और फिर माँ कात्यायनी की पूजा किया करती। वे माँ कात्यायनी का विशेष मंत्र जपती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, अर्थात हे महामाया कात्यायनी, हे योग शक्ति की अधिष्ठात्री, हे परमेश्वरी, कृपया नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को हमारे पति रूप में स्वीकार कराइए। गोपियां माँ कात्यायनी को हल्दी, चंदन, अक्षत, सुगंधित पुष्प, दीपक और नैवेद्य अर्पित करती और पूरे मन से आराधना करती थी। गोपियों की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी, श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए और कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां जब जल से बाहर आने लगी तो उन्हें वस्त्र न पाकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गोपियों ने श्री कृष्ण से अपने वस्त्र लौटाने की विनती की। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम सभी ने माँ कात्यायनी से मुझे पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की है, तो पहले मेरी बात मानो। गोपियां लज्जा के कारण झुकी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी पवित्र हृदय वाली हो। ये परीक्षा तुम्हारी भक्ति की थी और माँ कात्यायनी ने आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और अब मैं भविष्य में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को उनके वस्त्र लौटा दिए और उनकी निष्कलंक भक्ति को स्वीकार किया। गोपियों की निष्कलुष भक्ति और प्रेम देखकर माँ कात्यायनी अति प्रसन्न हुई और उन्हें सदा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने का वरदान दिया। बाद में जब रास लीला हुई तब श्री कृष्ण ने इन्हीं गोपियों के साथ ब्रह्मानंद स्वरूप रास नृत्य किया, जो भक्ति और प्रेम की परम सिद्धि मानी जाती है। इस प्रकार माँ कात्यायनी वैवाहिक सुख, प्रेम और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। निष्कलुष प्रेम और समर्पण से की गई पूजा सदा सफल होती है। गोपियों की भक्ति दर्शाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी सांसारिक बंधन से परे होता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की परीक्षा ली, लेकिन अंततः उन्हें अपने प्रेम से संतृप्त किया और इस कथा का स्मरण कर माँ कात्यायनी की उपासना करने से भक्तों को प्रेम, सौभाग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर माँ कात्यायनी की आरती करें। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजन तेरा करते दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ, उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो माँ,
चार भुजाधारी माँ गावे तेरी महिमा। ओम जय कात्यायनी माँ। महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया, आया जो तुम्हारी शरण, माँ कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माँ। शेर सवारी तुम्हारी, पुष्प खड्ग सोहे, अभय दान माँ देती, छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी माँ। ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्त करो, दुर्गुण हर लो माता, भक्तों पर दया करो। ओम जय कात्यायनी माँ। छठवें नवरात्र में पूजे जन माता, गोधूली बेला है पावन, ध्यावे जो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माँ। हम अज्ञानी मैया ज्ञान प्रदान करो, कब से तुम्हें पुकारे माता दर्शन दो। ओम जय कात्यायनी माँ। सर्व देव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि, हम भी करे गुणगान, कर दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माँ। कात्यायनी मैया की आरती नित गाओ, भरेगी माँ भंडारे, चरणों में नित आओ। ओम जय कात्यायनी माँ। ओम जय कात्यायनी माँ। मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन माँ तेरा करते, दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। ओम जय कात्यायनी माँ। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए कात्यायनी मैया की जय, अम्बे भवानी की जय। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आप जानेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और कथा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बहुत सारी कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।